साहूणं ईसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासण मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवलपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। 3 लोक 3 काल के पंच परम गुरु पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा सरपनी काल के वृषभादि महावीर पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण श्रुतस्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। इस नंदीश्वर पर्व में प्रातःकालीन स्वाध्याय सत्र में तिलोय पंडिती नंदीश्वर भक्ति अंचलिका आदि के माध्यम से अपन ने अष्टांग का पर्व में की जाने वाली जिन महिमा का वर्णन सुना था। नंदीश्वर द्वीप की 4 दिशाओं में अनादि निधन बावन अकृत्रिम चैत्यालय और एक एक चैत्यालय में 108 गर्भालय, एक एक गर्भालय में एक एक जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान का उत्सेद अर्थात उनकी अवगाहना, उनकी ऊंचाई 500 धनुष और वो प्रतिमाएं कुछ मणियों से निर्मित, कोई कनक स्वर्ण से रचित, कोई रजत से रचित, और इतनी अद्भुत प्रतिमाएं कि दर्शक को ये समझ में ना आ सके कि ये वास्तविक जिनेंद्र हैं या जिन प्रतिमा है। होठ आदिक का वर्णन भी अपन ने सुना। त्रिलोक सार में
एक गाथा है ये जिसमें लिखा है कि उन कृत्रिम जिन बिंबों में विनीर्ण कुंतल अत्यंत प्रगाढ़ नील वर्ण के इंद्रनली नीलमणि से विरचित कुंतल घुंघराले बाल होते हैं। उनकी आंखें वास्तविक आंखों जैसी पेखंत एव, ऐसा लगता है कि जैसे वो आंखें अपने को देख रही हैं। तो किन्हीं ग्रंथों में नासा दृष्टि का उल्लेख है और ये अकृत्रिम चैत्यालय के जिन बिंबों के विषय में ये उल्लेख है कि प्रतिमाओं के दर्शक को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, पेखंत इव। और मुख ऐसी मुद्रा में है, वदन तावा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोल रहे हैं। और दोनों होठ संलग्न नहीं है, दोनों होठों के मध्य एक केश प्रमाण स्थान है और दर्शक को उतने स्थान से अंदर भगवान के मुख के भीतर जो वज्र दंत है, डायमंड के दांत है, वो बाहर से दिखते हैं दर्शकों को। और विद्रुम के होठ है, मूंगे के होठ है, और सारा शरीर रत्न, स्वर्ण, रजत आदि पदार्थों से सहज अनादिकालीन सुव्यवस्थित है। तो ऐसे अकृत्रिम चैत्य, अभी अपन त्रिलोक सार की वो गाथा भी देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों की अपन ने इस अष्टांगिका में चर्चा की। कल पूर्णिमा है, आज सवेरे 9:45 तक लगभग त्रयोदशी है। तो तिथिमान के अनुसार आज त्रयोदशी मानी जाती है, लेकिन चतुर्दशी जो प्रारंभ होगी वो कल सूर्योदय तक नहीं रहेगी, वो सूर्योदय से पूर्व संपन्न हो चुकेगी। तो पूर्णिमा का उदय प्रारंभ हो जाएगा कल। तो चतुर्दशी का क्षय है इस अष्टांगिका में, ऐसा समझना। वे सब नंदीश्वर द्वीप में चतुर्विध देव आते हैं, अपने परिवार सहित आते हैं, अपनी विभूतियों को साथ लाते हैं और विभिन्न वाहनों पर इंद्रगण आरूढ़ होकर के वहाँ पर आते हैं। 192 घंटे तक, 64 प्रहरों तक, 8 दिनों तक, ये सब एकार्थवाची है, उतनी कालावधि तक वो निरंतर ये सारे कार्य करते हैं। और इसमें ये भी लिखा था कि देवांगनाएं नृत्य करके भगवान के चरित्रों को गाती हैं और देवलोग नाट्य करके भगवान के चरित्रों का चित्रण करते हैं। देवलोग नाटक करते हैं, देवांगनाएं नृत्य करती हैं। स्तुतियाँ करते हैं, प्रदक्षिणाएं करते हैं और दक्षिणावर्त क्रम से, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, इस क्रम से 6-6 घंटे के लिए वो सारे देव बड़े उत्सव के साथ नंदीश्वर द्वीप के उस कल्याणक महोत्सव को करते हैं। देखो, कल्याणक शब्द लिखा है। नंदीश्वर का जो उत्सव होता है वो कल्याणक उत्सव होता है। जैसे यहाँ पर तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, वहाँ कृत्रिम चैत्यालयों के कल्याणक करते हैं। महापूजा को कल्याणक कहते हैं। तो उसमें नृत्य, नाट्य, गीत, स्तुतियाँ और विभिन्न प्रकार से भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना, नमस्कार, सब कुछ होता है। और द्रव्यों से जो पूजा है उसका चित्रण आपने सुना ही है कि कैसे कैसे वो पूजा करते हैं। वस्त्र पूजा कैसे करते हैं, सब वर्णन अपन ने पढ़ा। विदेव आसक्त चित्त होकर अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक पूर्वान्न, अपराह्न, पूर्व रात्रि और पश्चिम रात्रि
2-2 प्रहर तक उत्तम भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा क्रम से जिनेंद्र प्रतिमाओं की विविध प्रकार से पूजा करते हैं। देवेंद्र महाविभूति के साथ इन प्रतिमाओं का सुवर्ण कलशों में भरे हुए सुगंधित निर्मल जल से अभिषेक करते हैं। और फिर पूरे 8 द्रव्यों का चित्रण अपन ने पढ़ा था। बाजे बजाने का भी वर्णन देखा था अपन ने कि कितने प्रकार के बाजे बजाते हैं। नाटक में रसों का भी वर्णन आया था, 9 रसों के समावेश पूर्वक। जो रस वहाँ पर जिन पूजा में उपयुक्त है वो लेकर के चलेंगे। अब भयानक रस या बीभत्स रस वहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जब भगवान वैराग्य का चिंतन करेंगे तब संसार की भयंकरता का चिंतन करेंगे, तो वहाँ पर उसका चित्रण हो सकता है। जब भगवान नरकों की घोर वेदनाओं के काल में वहाँ का जो वातावरण है उसका चिंतन करेंगे तो वहाँ बीभत्स रस का प्रवेश हो सकता है। तो कुल मिलाकर 9 रसों से परिपूर्ण वो नाटक करते हैं और विभिन्न प्रकार के उसमें भंग भंगिमाएँ भी होती हैं और सब कुछ होता है। अपन बहुत ज़्यादा उसका वर्णन करके उसको सीमित नहीं कर सकते। अपन जितना वर्णन करेंगे उतना कम वर्णन होगा। वहाँ जो होता है उसका वर्णन हो नहीं सकता। बहुत प्रकार के रस, बहुत प्रकार के भाव देव लोग वहाँ पर उस नाटक में प्रकट करते हैं। और पूरे 52 जिनालयों के 108 अकृत्रिम जिन बिंबों के इसी प्रकार पूजा करते हैं। तो वो तो ऐसा है कि 6 घंटे तक अगर 108 प्रतिमाओं की पूजा की जाए एक जिनालय में, तो बल्कि एक जिनालय होता नहीं, वो 13 जिनालय होते हैं एक दिशा में। तो 13 को आप 108 से गुणित करिए, कितने होंगे? 1404। बिल्कुल, आपका गणित अच्छा तेज है। तो 1404 प्रतिमाओं की भव्य पूजा 6 घंटों में पूरी होती है। फिर दूसरी दिशा में चला जाते हैं सारे देव और उतनी ही प्रतिमाओं की फिर से पूजा करते हैं। और कुल मिलाकर के 5616 प्रतिमाओं की, अकृत्रिम जिन बिंबों की, उस सभी देव लोग भक्तिपूर्वक अर्चना, पूजा, वंदना, नमन सब कुछ करते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा था। जी, वहाँ के निवास करने वाले कौन से जीव हैं? वहाँ पर भोग भूमिया तिर्यंच है। हाँ, अब ऐसा कोई उल्लेख मिलता नहीं है, क्योंकि प्रधान उल्लेख तो यही मिलता है कि अष्टानिका में बड़ा भारी उत्सव होता है। अब बाकी समय क्या होता है इसका वर्णन पढ़ने में नहीं आया कहीं। बाकी वहाँ पर वो भोग भूमि तिर्यंच तो रहते ही हैं नंदीश्वर द्वीप में। अब कह नहीं सकते कि कैसा क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन मध्यलोक में जब अपन मनुष्यलोक की बात करते हैं तो यहाँ के बहुत सारे जिनालयों में तिर्यंच गति के प्राणी पाए जाते हैं, आते हैं। अब चूंकि वहाँ पर भोग भूमि है तो फिर वहाँ पर विकलेंद्रीय जीव नहीं हो सकते, वहाँ पर हिंसक प्राणी नहीं हो सकते, वहाँ पर सब सौम्य प्रकृति के भोग भूमि या तिर्यंच रहते हैं। तो फिर अपन कोई टिप्पणी नहीं करते
कि वो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, कुछ कह नहीं सकते। जैसे यहाँ पर एक मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है, आचार्य शांतिसागर महाराज श्री की भावना तो ये थी कि वहाँ संलेखना करें, लेकिन कुंथलगिरी में उन्होंने संलेखना कर ली। मुक्तागिरी क्षेत्र बड़ा ही अनोखा क्षेत्र है। वहाँ पर आसपास के वनों में कुछ रींछ भालू, कुछ सांबर, कई हिरण और 2-3 वो पट्टे वाले शेर होते हैं, व्याघ्र, वाघ बोलते हैं उसको, वो रहते हैं वहाँ पर। और खरगोश वगैरह कई प्रकार के प्राणी हैं। काले मुंह वाले बंदर भी हैं। एक बार वहाँ के एक पुजारी, सुनील पुजारी जी ने हमें बताया था कि कई वर्षों पहले मुक्तागिरी में जो ऊपर पहाड़ पर वहाँ पे 52 मंदिर है, तो 44 क्रमांक का जो मंदिर था, वहाँ 3 प्रतिमाएं हैं भगवान की, ऐसे उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा में ऐसे खड़ी हुई प्रतिमाएं हैं, पुराने पाषाण से। निर्मित वो प्रतिमाएं हैं। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत वर्ष पूर्व एक बार उन प्रतिमाओं के पास जब हम लोग गए, या जो भी लोग गए वहाँ पर, मनुष्य लोग, उनके पिताजी भी वहाँ के पुजारी थे, गंगाधर राव जी उनका नाम था, बूढ़े बहुत पुराने। उन्होंने आचार्य शांतिसागर महाराज जी का अतिशय मुक्तागिरी में देखा था। वो सुना रहे थे कि हम 14 साल के थे और आचार्य महाराज वहाँ पर आए थे मुक्तागिरी में, और वहाँ ऊपर जाकर के वो जो शांतिनाथ कुंड नीचे है, बाहुबली कुंड है ऊपर, तो ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे। उनको ध्यान करना बहुत प्रिय था, तो वो जहाँ भी जाते थे ध्यानस्थ होते थे। कोई ऐसा स्थान अच्छा मिल जाए, गुफा मिल जाए, तो फिर गुफा में बैठ जाते थे। तो यहाँ के जो पदाधिकारी गण थे, जो भी थे वहाँ के, उस समय कड़मकर परिवार का वो स्थान था मुक्तागिरी। तो उन्होंने आकर आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री, यहाँ पर दिगंबर साधुओं का आवागमन बहुत दुर्लभ है, और आज आपके आने के कारण जनता उमड़ रही है, हम कैसे संभालें? यहाँ पानी की कमी है, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर आचार्य श्री ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने सुनी उनकी बात, और उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा एक काम करो, आप जो कुआं है उसको एक शुद्ध वस्त्र से आप ढांक दो। तो उन्होंने ढांक दिया, पूरे कुएं को उन्होंने एक वस्त्र से ढांक दिया। उन्होंने वो स्थान भी बताया था मुक्तागिरी वालों ने कि यहाँ पर था वो कुआं। कुआं पूरा ढक गया, और वो पूरी भीड़ जो थी, उनने सोचा कि पता नहीं महाराज ने कुछ बोला है, कुछ क्या पता क्या होने वाला है। सब लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए वहाँ पर, पूरी भीड़ लग गई वहाँ। तो कपड़े से ढांक दिया कुआं, तो अब कुछ होने वाला है। तो लोग ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल उत्कंठित हो ही जाते हैं, सब काम छोड़ करके वहाँ उपस्थित हो गए सब। और गंगाधर राव जी ने बोला कि हम लोग 14 साल के थे, उस समय वो स्वयं 14 साल के थे। बोले कि मैं भी वहीं पर खड़ा था, मैं भी देख रहा था कि क्या होने वाला है। और आचार्य महाराज ऊपर पहाड़ पर बैठे हुए, फिर ध्यान में बैठ गए वो। ये वार्तालाप होने के बाद वो ध्यान में बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद वो वस्त्र जो था वो गीला होने लगा। तो ऐसा लगा जैसे अंदर पानी भरता जा रहा है। अब देखिए, पानी ऐसे ऊपर से भरते हैं तो फिर वो भरता है, लेकिन वहाँ नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा था पानी। ऊपर से कोई डाल नहीं रहा था, नीचे से पानी ऊपर आ रहा था, और वो वस्त्र पूरा गीला हो गया। और उसके बाद पानी इतना अधिक हो गया उसमें कि वो बोल रहे हैं, गंगाधर राव बोल रहे हैं कि हम लोगों को सबको पीछे भागना पड़ा।
इतना पानी आ गया, पूरा चारों तरफ पानी पानी हो गया उन्हें। और उसके बाद सबका प्रबंध व्यवस्थित हो गया। तो आचार्य शांति सागर महाराज से चारित्र चक्रवर्ती, उनकी कौन तुलना कर सकता है, कोई उनकी बराबरी में नहीं आ सकता। ऐसे कितने उनके जीवन में अनायास घटनाक्रम होते रहते थे, पर वो कभी इसमें आसक्त नहीं हुए। वो अपने अपने काम में मग्न रहते थे, दूसरों का भला करते थे, अच्छी बात है, लेकिन अपना काम कभी नहीं छोड़ते थे। ऐसे बहुत से साधु हैं जो सत्य निष्ठा के साथ धर्म की आराधना करने में संलग्न हैं, धर्म प्रभावना भी करते हैं। और आचार्य शांति सागर महाराज श्री के समय ऐसी घटना हुई थी। तो बात ऐसी चल रही थी, कहाँ से निकली थी ये चर्चा? हाँ, ये प्रश्न तो था ही आपका। तो हम ये बता रहे थे कि वो जो 44 वाला मंदिर था ऊपर का, वहाँ पर जब सवेरे सवेरे दर्शनार्थी लोग ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि एक बंदर बीच वाले भगवान के पैरों पर अपना सिर रखे हुए है, काले मुंह वाला बंदर, और आजू बाजू वाले भगवान के पैरों पर उसने अपने दोनों हाथ रखे। फिर जब वो लोग वहाँ गए तो बंदर हटा ही नहीं, वहाँ से अलग ही नहीं हुआ। और फिर लोग अलग भी नहीं करना चाह रहे थे, सोचे कि अब ऐसी मुद्रा में कैसे उसको हम वहाँ से हटाएं। फिर जब बहुत देर तक अलग नहीं हुआ तो फिर लोगों को शंका हुई कि ये क्या हो गया इसको। फिर पता चला कि उसने प्रणाम मुद्रा में ही अपने प्राण विसर्जित कर दिए थे। उस काले मुंह वाले बंदर ने वहाँ पर भगवान को प्रणाम करते करते ही अपने प्राण छोड़ दिए थे। क्या धन्य प्राणी है वो, क्या धन्य घड़ी है उसके जीवन की, क्या वो क्षेत्र है, अद्भुत। तो कभी कभी ऐसे तिर्यंच जीव भी होते हैं जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं जिन बिंब के दर्शन से। और ये शक्य है कि भोग भूमि में भी, वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि रहती है पूरी। 2.5 द्वीप के बाहर और अंतिम पर्वत और समुद्र और द्वीप, उसके पहले तक जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहाँ समुद्र जलचर से रहित है। और जितने द्वीप हैं वो सब जगन्य भोग भूमि रूप है। कल्पतरु है वहाँ पर घास भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर वो जीव रहते हैं। जगन्य भोग भूमि को भोग भूमि नहीं है, वो जगन्य भोग भूमि है, सुभोग भूमि है। जगन्य पात्र को आहार दान देने से या उसकी अनुमोदना अधिक करने से जीवों की वहाँ उत्पत्ति होती है। और जिनने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया वो वहाँ उत्पन्न होते हैं। तो इतना सब नंदीश्वर द्वीप के विषय में अपन ने पढ़ा। आज अपन एक बार नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते हैं। एक संक्षिप्त पाठ है। पूरी बड़ी जो भक्ति है उसमें 60 आर्या छंद है। हमने उसमें से 18 छंदों को छांटा है जो विशेष रूप से नंदीश्वर से ही संबंधित है। बाकी में क्या है, तीर्थंकरों का भी वर्णन है, उनकी निर्वाण भूमियों का भी वर्णन है, उनके 34 अतिशयों का भी वर्णन है। तो उन काव्यों को हमने इसमें न रखते हुए एक लघु पाठ है नंदीश्वर भक्ति का रखा है। तो उसका अपन पाठ कर लेते हैं एक बार काव्य से। नंदीश्वर सद्वीपे नंदीश्वर जलधि परिवृते धृतिशोभे चंद्रकर्णिकर सन्निभ रुद्रयशो वितत दिङ्मही मंडल के। नंदीश्वर एक उत्तम द्वीप है जो नंदीश्वर समुद्र से घिरा हुआ है और शोभा को धारण करने वाला है। चंद्रमा की किरणों के समूह के सदृश सघन यश
से जिसने भूमंडल को व्याप्त करके रखा है, अर्थात नंदीश्वर द्वीप का एक अलग ही यश है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में नंदीश्वर का जो यश है वो विशेष है। तत्रत्यांजन दधिमुख रतिकर पुरनगुवराख्य पर्वत मुख्याः प्रतिदिशमेषामुपरि त्रयोदशीन्द्रार्चितानि जन भवनानि। वहाँ पर स्थित अंजनगिरी, 4 दिशाओं में एक एक अंजनगिरी है, और उन अंजनगिरियों के 4 कोणों पर दधिमुख, दधिमुख के 2-2 कोणों पर रतिकर। इस तरह ये उत्तम पर्वत राज हैं। और येषाम उपरि, इन सब के ऊपर, त्रयोदश इंद्रार्चितानि जिन भवनानि, 13 इंद्रों द्वारा अर्चित जिन भवन है, जिनालय है। एक एक दिशा में 13 जिनालय हैं। एक एक जिनालय में 108 गर्भालय हैं। एक एक गर्भालय में एक एक प्रतिमा है। आषाढ़ कार्तिकाख्ये फाल्गुन मासे शुक्लपक्षेष्टम्याः आरभ्याष्टदिनेषु च सौधर्म प्रमुख विबुधपतयो भक्त्या तेषु महामहमुचितं प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपैर्दिव्यैः प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपैर्दिव्यैः सर्वज्ञ प्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वहितम्। आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन नाम के महीनों में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अष्टदिनेषु 8 दिनों में सौधर्म प्रमुख विबुधपतयो, सौधर्म आदि इंद्र भक्त्या, भक्तिपूर्वक, तेषु उन जिनालयों में प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपै दिव्य, दिव्य अक्षत, दिव्य गंध, दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, इनके माध्यम से अप्रतिमानाम सर्वज्ञ प्रतिमानाम, अप्रतिम का अर्थ होता है अतुलनीय, सर्वज्ञ भगवंतों की प्रतिमाओं का सर्वहितम कुर्वते, प्रकुर्वते, भव्य अनुष्ठान, भव्य पूजन, भव्य कल्याणक करते हैं। भेदीन वर्णना का सौधर्म सप्रकृतता मापन्न परिचारक भावमिताः शेषेन्द्रा रुद्र चंद्र निर्मल यशसः। चंद्रमा के सघन निर्मल यश को धारण करने वाले सौधर्म इंद्र को छोड़कर शेष इंद्र, जहाँ सेवक किंकर बन जाते हैं, यानी एक प्रकार से वो सेवक पने को प्राप्त हो जाते हैं। और अलग अलग वर्णन क्या करना, केवल उसका जो प्रधान वर्णन है वो हम यहाँ पर बताते हैं कि सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्न, सौधर्म इंद्र भगवान का नमन करता है, और बाकी इंद्र कोई कलश पकड़ते हैं और कोई जो जो उनके योग्य कार्य हैं वो सब करते हैं। मंगल पात्राणि पुनस् तद्देव्यो बिभ्रति स्म शुभ्र गुणाढ्याः अप्सरसो नर्तक्यः शेषसुरास्तत्र लोकना व्यकृतियः। और मंगल पात्रों को तद्देव्यो, इंद्राणियाँ, बिभ्रति स्म, धारण करती हैं। कैसी है इंद्राणियाँ? शुभ्र गुणाढ्य, शुद्ध निर्मल गुणों से युक्त हैं, गुणों से संपन्न है। वाचस्पति वाचामपि गोचरतां संव्यतीत्य यत्क्रममाणं विबुधपति विहित विभवं मानुषमात्रस्य कस्य शक्ति स्तोतुम्। इंद्रों द्वारा किया गया जो वैभव है
वो वाचस्पति वाचामपि गोचरताम संव्यतीति यत् क्रममाण, बृहस्पति की वाणी से भी परे होता है। और उस पूजा के वैभव का 8 दिन के नंदीश्वर महिमा का मनुष्य मात्र, कोई भी मनुष्य वर्णन कर ही कैसे सकता है। जिसका वर्णन बृहस्पति नहीं कर सकता, उसका वर्णन मनुष्य कैसे कर सकता है। उसके पास शक्ति ही नहीं है स्तुति करने की। निष्ठापित जिन पूजा चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतयो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः। फिर चूर्ण स्नपनेन, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित चूर्णों से सुरपतयः इंद्रलोक निष्ठापित जिन पूजाओं का निष्ठापन कर लेते हैं, 6-6 घंटे में पूरी पूजाएं पूरी हो जाती है उनकी, वहाँ की एक दिशा की। तो उस समय स्थिति क्या बनती है उनकी, वो दृष्ट विकृत विशेषा, उनकी जो वेशभूषा है वो रंग बिरंगी दिखाई देती है, क्योंकि पीले चूर्ण, लाल चूर्ण, हरे चूर्ण और अलग अलग वर्णों के जो चूर्ण हैं उन्होंने भगवान का अभिषेक किया होता है। और चूर्णों को धारा करके अभिषेक, चूर्णों से धारा नहीं की जाती, चूर्णों को ऐसे क्षेपण करके डालते हैं। तो वो चूर्ण चारों तरफ उड़ते हैं, तो देवों की जो वेशभूषा है वो रंग बिरंगी हो जाती है, सीधी सी बात है। और फिर वो सुरपत में नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिण करते, फिर से वो प्रदक्षिणा लगाते हैं नंदीश्वर के जिन भवनों की, जिनालयों की। और उसके बाद फिर वहाँ से लौटते लौटते कुछ और अकृत्रिम चैत्यालयों को भी मार्ग में वो पूजते हुए फिर देवलोक में जाते हैं वापस। क्या क्या करते हैं रास्ते में, पंच सुमंदर गिरीशु श्रीभद्रशाल नंदन सौ मनसम पांडुकवन मितेषु प्रत्येकम जिन गृहाणि चत्वार्येव। 5 मंदरगिरियों में, है ना, 5 मेरु पर्वतों पर श्रीभद्रशाल, नंदन, सौमनस और पांडुकवन है, 4 होते हैं ना। और वहाँ पर जिन भवन भी हैं, जिनालय भी हैं, चत्वार्येव 4। तान्यत परित्य तानिच, उनकी भी वो परिक्रमा लगाते हैं। तान्यत परित्य तानिच तमसित्वाकृत सुपूजनास्तत्रापि स्वास्पदमेयुः सर्वे स्वास्पद मूल्यम स्वचेष्टया संगृह्य। कर लिए बढ़िया पूजा जिन्होंने, ऐसे वे सारे इंद्र उन सब अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करके नमसित्वा, अंत में नमस्कार करते, परिक्रमा लगा कर फिर नमस्तु करते एक बार, और फिर स्वास्पदमेयुः अपने अपने स्थानों पर, अपने देव विमानों पर ईयु चले जाते हैं। और स्वास्पद मूल्यम स्वचेष्टया संगृह्य, अपनी चेष्टा से अपने ठिकाने की कीमत को, मूल्य को संग्रहित करके जाते हैं। यानी वो जो भगवान की उन्होंने भक्ति की है, वो कुल मिलाकर के वो भक्ति उनको अपने ठिकाने पर ले जाने वाली है सिद्धालय में अंततः। तो वो अपने देवलोक में जाते जाते इस बात का ख्याल करते हैं कि हमारा असली घर तो वहाँ है सिद्धालय में, तो एक न एक दिन हमारी ये भक्ति हमें वहाँ पहुँचाने वाली है। देखो ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी, जो भी यहाँ पर कल्पवासी देवों के इंद्र थे पूर्व भव में, उन सब ने आकर के नंदीश्वर में कल्याणक किए हुए, उन सब ने वहाँ पर जिन पूजाएं की हुई है। भले ही वो स्वयं तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीर्थंकरों की भक्ति को नहीं छोड़ा है। वहाँ जाकर के उन्होंने ये सारी क्रियाएं की हैं, और उसके बाद फिर आकर के वो स्वयं 3 लोक के नाथ हो गए। और जिस भव में वो त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर बने, उस भव में उन्होंने कुछ नहीं किया, उस भव में केवल उन्होंने अपना काम किया।
सबकी दृष्टि भगवान तीर्थंकर पर होती है। जो भी उनके सामने आ जाता है, सौधर्म इंद्र, वड्डाराधना में लिखा है कि सौधर्म इंद्र से भी सुंदर ईशान इंद्र थे एक जमाने में। तब किसी ने पूछा कि ये आपसे अधिक सुंदर कैसे हैं? तो बोले इसने पिछले जन्म में कुछ ऐसी भक्ति की हुई है और इतनी भक्ति की मेरे से ज़्यादा की उन्हें, इसलिए इतना सुंदर है। तो समंतभद्राचार्य महाराज ने लिखा ही है, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ते है पंचमी का एक वचन है कि भक्ति के कारण सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो आज इस दुनिया में जितने भी सुंदर लोग हैं उन्होंने पूर्व काल में भक्ति की हुई है और अभी सुंदर हैं, और अभी अगर और कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे फ्यूचर तो है ये जो होना है। अगर आपने भक्ति नहीं की तो फिर वापस रिटर्न हो जाएंगे, अपनी कुरूपता पर आ जाएंगे। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। सहतोरण सद्वेदी परितवन याग वृक्षमान स्तंभ ध्वज पंक्ति दशक गोपुर चतुष्टयत्र तैलशाल मंडप वर्यैः। अब देखिए यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों के वर्णन में इन्होंने मानस स्तंभ का भी उल्लेख किया है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मानस स्तंभ का वर्णन कहाँ आया है, समोसरण के अलावा मानस स्तंभ का वर्णन कहाँ आया है, ऐसा बहुत से लोग पूछते हैं। ये सुन लो आप, यहाँ पर नंदीश्वर भक्ति में पूज्यपाद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अकृत्रिम चैत्यालयों में मानस स्तंभ बताया है। ध्वजाओं की पंक्तियाँ होती है, फिर ध्वजाओं की पंक्ति दशक 10 पंक्तियाँ होती। गोपुर प्रधान द्वार चतुष्ट है, 4 प्रधान द्वार होते हैं। और देखो मंदिर में कई जगह ऐसे देखने में मिलते हैं, जैसे एक द्वार सामने की तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक उस तरफ भी है। 4 द्वार वाले मंदिर अपन ने देखे हुए हैं, कई स्थानों पर होते हैं। और शाल परकोटा होता है, एक पूरी बाउंड्री वॉल होती है मंदिर की। ये ध्यान से सुनना आप, तो ताकि अपने अंदर ये धारणा बने कि मंदिर का स्वरूप, शास्त्रोक्त स्वरूप क्या है। मंदिर के चारों ओर एक दीवार होती है। और मंडप वर्य, एक उत्तम मंडप होते हैं। गर्भालय है, उसके बाहर वाला जो स्थान है वहाँ पर एक मंडप है। वहाँ मंडप पे बैठ कर के सब लोग विधान करते हैं। भगवान तो गर्भालय में होते हैं, लेकिन जब जिनको विधान करना, मान लो 1000 लोग विधान करना चाहते हैं, इंद्रध्वज विधान करना है, कोई और विधान करना है, तो फिर वो एक मंडप होता है, विधान मंडप होता है, पूजा मंडप होता है। और अभिषेक प्रेक्षणिका, अभिषेक हो रहा है भगवान का, तो देखना है, तो अभिषेक देखने के लिए भी स्थान होते हैं बैठने के। अभिषेक प्रेक्षणिका का अर्थ होता है गैलरी, क्योंकि अभिषेक ऊपर से होगा भगवान के, तो फिर वहाँ पर देखने के लिए योग्य स्थान आवश्यक है। तो अभिषेक देखने के लिए प्रेक्षणिका अर्थात गैलरीज होती है। अभिषेक प्रेक्षणिका का अर्थ ऐसा मत लगा लेना कि वहाँ पर जो देवियाँ होती हैं वो अभिषेक देखती हैं और देवलोग अभिषेक करते हैं। उल्टा सीधा दिमाग मत लगाओ आप, जो उसका सही अर्थ है वही निकालो। अभिषेक प्रेक्षणिका का अर्थ होता है गैलरीज, अभिषेक देखने के लिए वहाँ पर स्थान बने होते हैं। और क्रीडन संगीत नाटकालोक गृहे, क्रीड़ा करने के, संगीत के और नाटक के अलग अलग भवन होते हैं। जिनको नाटक देखना है वो उस भवन में जाकर के देखें, जिनको नृत्य देखना है वो यहाँ देखें। सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था व्यवस्थित रहती है। शेकल शिल्प विकल्पित कल्पना संकल्पातीत कल्पने ही समुपेत ही। और कैसे होते हैं, यानी शिल्पी लोग जो भी कल्पना करके जो कुछ भी बना सकते हैं श्रेष्ठतम, उससे भी परे, उससे भी अधिक सुंदर वहाँ पर ये सारे स्थान होते हैं। वापी सत्पुष्करिणी सुदीर्घ काद्यम्बु संश्रितैः समुपेतैः विकसित जलरुह कुसुमैर्नभस्यमानैः शशिग्रहर्क्षैः शरदि। बावड़ियाँ होती है, पुष्करिणी, सुदीर्घिका। देखिए ये 3 प्रकार की बावड़ियाँ बता रहे हैं।
एक बावड़ी वो है जो चौकोर आकृति की है, एक वो है जो कुछ लंबी है और चौकोर है, रेक्टेंगुलर, और कुछ गोल आकृति वाली है। तो सीढ़ियों से नीचे जाना है तो ऐसी बावड़ियाँ होती वहाँ, और उसमें विकसित जलरुह कुसुमे, पानी में उगने वाले कुसुम अर्थात कमल वहाँ पर उन बावड़ियों में होते हैं। आपको पता ही है, एक कथा आती है जिसमें बावड़ी का कमल लेकर के एक मेंढक महावीर भगवान की पूजा करने निकला था, तो वहाँ पर भी ये स्थिति होती है। भृंगाराब्दक कलशाद्युपकरणीरष्टशतक परिसंख्यानि प्रत्येकं चित्रगुणैः कृतझण झण निनद वितरिता घंटा जालैः। घंटाओं की ध्वनि, भृंगार, अब्दक, कलशादि 108 वो अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। 108 कलश, 108 झारियाँ, 108 छत्र, 108 पंखा, 108 दर्पण, 108 चामर, ये सब 108 होते हैं। प्रभ्राजन्ते नित्यं हिरण्मयानीश्वरेशिनां भवनानि गंधकुटीगत मृगपति विष्टरुचिराणि विविध विभवनितानि युतानि। ये अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर का वर्णन चल रहा है। बावड़ियाँ बाहर है और अंदर क्या क्या है, तो बोले कि अंदर हिरण्मय यानी स्वर्ण से बने हुए तीर्थंकरों के गर्भालय होते हैं, और गंधकुटी, गर्भालय के अंदर जो गंधकुटी है उसके अंदर मृगपति विष्टर और चिराणी, सुंदर सुंदर सिंहासन है, क्योंकि एक गर्भालय में 108 प्रतिमाएं हैं ना। कौन सा? नहीं, यहाँ हिरण्य शब्द नहीं है, हिरण्मय शब्द है। हिरण्मय इसका अर्थ है स्वर्णमय। वहाँ हिरण्य शब्द अलग है। हिरण्य शब्द का अर्थ होता है करेंसी, बोलते हैं उसको। हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, ये जो है ना वहाँ हिरण्य का अर्थ होता है जो करेंसी होती है, जिस काल की जो करेंसी है। किसी समय स्वर्ण मुद्राएं होती है, किसी समय दीनार होते हैं, किसी समय रजत मुद्राएं होती है, किसी समय नोट होते हैं, किसी समय सिक्के होते हैं, उसको हिरण्य कहते हैं। और स्वर्ण का अर्थ तो सोना ही है। विविध विभव युतानि, और वो सिंहासन अत्यंत वैभव से संपन्न होते हैं। येषु जिनानां प्रतिमाः पंचशतशरासनोच्छ्रिताः सत्प्रतिमाः मणिकनकव्रजत विकृता दिनकरकोटिप्रभादिकप्रभदेहाः। उन सिंहासनों के ऊपर 108 सिंहासन है, एक गर्भालय में 108 सिंहासन है, एक एक सिंहासन पर एक एक जिन बिंब है। और वो जिन बिंब कैसे हैं? 500 शरासन, 500 धनुष के हैं, उच्छ्रित, ऊंचे हैं, और सत प्रतिमा, बहुत ही प्रशस्त आकृति वाले हैं। और कैसे हैं? मणि, मणियों से बने हुए हैं, कनक, स्वर्ण से बने हुए हैं, कुछ रजत, कुछ चांदी से बने हुए हैं, और दिनकर कोटि प्रभादिक प्रभदेहा, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभाशाली उनकी आकृति है, उनकी छवि है। तानि सदा वंदेहम, पूज्यपाद आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं सदा नंदीश्वर देव की उन सब प्रतिमाओं की वंदना करता हूँ। भानु प्रतिमानि यानि कानि च तानि यशसां महसां प्रतिदिश मतिशय शोभा विभांज पाप विभंजी। जो कोई भी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर, तानि, उन सब की मैं वंदना करता हूँ। उनका यश, उनका तेज प्रतिदिशम, प्रत्येक दिशा में व्याप्त है। और अतिशय शोभा विभांजी, अत्यधिक शोभा से संपन्न है वो प्रतिमा। और पाप विभंजी,
पापों का भंजन करने वाली प्रतिमाएं हैं। असंख्यात देव प्रत्येक नंदीश्वर पर्व में सम्यक्त प्राप्त करके चले जाते हैं अष्टान्निका पर्व में। और अंतिम काव्य में संध्यासु तिसृषु नित्यम पठेद्यदि स्तोत्रमेतदुत्तम यशसां सर्वज्ञानां सार्वं लघुलभते श्रुतधरेरितं पदममितम्। जो 3 संध्याओं में सुबह, दोपहर और शाम को यदि एतद उत्तम यशसां सर्वज्ञानां सार्वम स्तोत्रम पठेत, उत्तम यश से संपन्न जिनेंद्र भगवंतों का यह स्तोत्र जो एक दिन में 3 बार पढ़ता है, वह लघु लभते श्रुतधरेरितं पदममितं सर्वज्ञानां पदम लभते, वह अल्पकाल में गणधरों द्वारा स्तुति को प्राप्त अतुलनीय जिनेंद्र भगवान के पद को प्राप्त करता है। फिर नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका है। इच्छा में मंत्र नंदीश्वर भक्ति काउ सग्गो कौ तसालोच्यू नंदीश्वर दीवम्मी चौदिस विदिशासु अंजन दधिमुह रधिकर पूर्णगवरेशु जाणि जिण चेयाणि ताणि संवाणी तिसु विलुवेशु भवनवासी वाणविंतर जोयसे कपवासी अति चौविहादेवा सब परिवारा दिव्य ही गंधे ही दिव्य ही पुप्फे ही दिव्य ही धुवे ही दिव्य ही चूर्णे ही दिव्य ही वासे ही दिव्य ही नाणे ही आषाढ़ कत्तीय फागुण मासाणम अठमिमाईं काउण जाव पुण्यमंती निच्चकालम अंचंती पूजंती वंदंती नमनसंती नंदीसर महाकल्याणम करंती अहम अभी संतो तत्थ संताईं निच्चकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुख खौ कमक खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हूँ मज्जम। तो इस प्रकार ये नंदीश्वर भक्ति का पाठ था और बीच में हमने अर्थ भी बता दिया थोड़ा थोड़ा। इसकी टीका में और विस्तार से अर्थ है। तिलोय पंडित के आधार पर भी अपन ने स्वाध्याय किया। तो जो नंदीश्वर पर्व का ये प्रसंग चल रहा है उसके विषय में अपन ने जिनवाणी माता की कृपा से इतनी जानकारी प्राप्त की। और बीच बीच में कई बार ऐसा मन होता था कि वो दिन कब आएगा जब अपन अपनी आँखों से जा कर के वहाँ पर ये सब देखेंगे। ऐसे भाव आते हैं कभी बीच बीच में। और वो धन्य घड़ी, वो धन्य दिवस होगा जब अपन वहाँ पहुँच करके अपनी आँखों से इन सब जिन बिंबों को देखेंगे। और त्रिलोकसार में जो गाथा थी वो गाथा रह गई थी, उसको और ले लेते हैं आज। हाँ उनका प्रश्न आप हिंदी में बता सकते हैं? चार दिशाओं में करते हैं, 13 जिनालय हैं वहाँ और 108 प्रतिमाएँ, 1404 प्रतिमाएँ होगी। तो उन सब के 6 घंटे तक के वो सारे देव मिलकर के जो करना है करते रहते हैं। और देखिए ये जो मूल में लिखा था संस्कृत में वो अपन ने पढ़ा और उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी पहले ही कह चुके हैं भेदेन वर्णना क्या, हम अलग अलग कितना वर्णन करेंगे। हम अलग अलग वर्णन नहीं, जितना शॉर्ट में हम कर रहे हैं बस इतना ही उनका कहना था। फिर नीचे अंचलिका में कुंद आचार्य महाराज ने क्या लिखा उस पर भी ध्यान देना, अपन पहले पढ़ चुके हैं उसको। उसमें उन्होंने लिखा है कि चारों निकाय के देव अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर दिव्य ही गंधे ही, दिव्य ही पुप्फे ही, दिव्य ही धुव्वे ही, दिव्य ही चुन्ने ही, दिव्य ही वासे ही,
दिव्य ही नाणे ही अंचंती पूजंती वंदंती नमनसंती नंदीसर महाकल्याणम करंती, ये पंक्ति थी। तो उसमें क्या अर्थ हुआ कि अभी इसमें अपन ने पढ़ा कि इंद्र कर रहा है सब, लेकिन इतना बंधा हुआ अर्थ मत लेना। चारों निकाय के देव परिवार सहित सब कुछ करते हैं, इंद्र प्रधान होता है, इतना अभिप्राय ग्रहण करना। ऐसा नहीं कि इंद्र ने अभिषेक कर लिया बस ठीक है अपन तो देखते रहो भाई, हाथ ताली बजा लो, ऐसी वहाँ पर मजबूरी वाली हालत नहीं होती, वहाँ पर सबको अवसर मिलता है। यहाँ क्या है, मनुष्य लोक में नो फंड्स नो वर्क, दाम नहीं काम नहीं, तो फिर बोलियाँ लगाएंगे तो फिर आपको चांस मिलेगा, कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो, और नहीं लगाएंगे तो फिर आप रोज़ करते रहो अभिषेक, ऐसा रहता है। तो वैसी स्थिति वहाँ पर नहीं है, वहाँ सबको चांस मिलता है। अब देख लीजिए आप त्रिलोक सार की वो गाथा, 2 गाथाएं बस आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। देखो गाथा याद करने में थोड़ा सा समय लगा, पर गाथा की संख्या ऐसी थी कि एकदम भूलने लायक नहीं थी। 9, 8, 7 ये गाथा का क्रमांक है त्रिलोक सार की, और उसमें चंवरों का वर्णन है 128। यानी आप ये समझ लो कि 64 जोड़े, और जोड़े किनके हैं? ये जोड़े का मतलब ऐसा नहीं मुनि युगल के जैसा जोड़ा नहीं, यहाँ पर देव और देवी वाला जोड़ा है। त्रिलोक पंडिती में भी ये कथन आया है, त्रिलोक सार में भी आया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जिणभवणी अठ सया गब्ब गिहारेण थम्बवम तथ देवच्छंदो हेमो दुग अड चौ बासदी हुदवो। पंडित टोडरमल जी ने 200 वर्ष पूर्व इसका ढूंढारी अनुवाद किया हुआ है। 3 जिन भवननी विषय 108 गर्भगृह हैं, उन जिनालयों के मध्य 108 गर्भालय हैं। ठीक है, उन गर्भालयों में एक सिंहासन है, और सिंहासन के साथ वो जितने प्रातिहार्य उसमें हैं वो है। सिर्फ दिव्य ध्वनि जो है वो चूँकि ध्वन्यात्मक है, इसलिए वो आँखों से वहाँ पर अपन कोई उसका प्रतीक नहीं देख सकते। ओंकार की आकृति बनाते हैं बहुत सी जगह दिव्य ध्वनि के रूप में। गप्प गया, रत्नों के स्तंभ हैं, देवच्छंद है, यानी जिनेंद्र भगवान जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर एक पूरा देवच्छंद कहलाता है, पूरा परिकर होता है। यानी भगवान की प्रतिमा कभी भी वैभव रहित हो ही नहीं सकती, संपूर्ण वैभव का उसमें देवच्छंद में वहाँ पर चित्रण होता है। और फिर उनका माप दिया हुआ है, 4 योजन चौड़ा नहीं, देखिए ये बताया 2 योजन चौड़ा, देवस्तंभ 2 योजन चौड़ा, 8 योजन लंबा, 4 योजन ऊंचा होता है। भगवान 500 धनुष के होते हैं, पर ये जहाँ पर विराजमान है वो सारा स्थान ऐसा होता है। सिंहासन आदि सहिया। अब अकृत्रिम जिन बिंब कैसे होते हैं उनका वर्णन, पहले तो स्थान का वर्णन किया, अब प्रतिमा का वर्णन है। सिंहासन आदि सहिया विनील कुंतल सुवज्रमय दंता विद्युम अहरा किसलय सोहायर हथपाय तला।
दस ताल माण लखण भरिया पेखंत इव वदन तावा पुरजिण तुंगा पडिमा रैणमया अट्ठ अहियसया। इसका मतलब ये हुआ एक जिनालय में 108 गर्भालय हैं, एक गर्भालय में एक प्रतिमा है कि 108 प्रतिमा है। इसमें अट्ठ अहिय सया लिखा है। एक मिनट अपन देखते हैं। ऐसी 108 जिन प्रतिमा 3 गर्भगृहिणी विषय एक एक विराजमान है, यानी 108 गर्भालय है और एक एक गर्भालय में एक एक प्रतिमा है। ठीक है, अब सही हो गया। अब इसका अर्थ समझिए कितना सुंदर है। सिंहासन आदि प्रातिहार्यों से वो अकृत्रिम जिन बिंब सहित होते हैं और उन जिन बिंबों के केश विनील कुंतल घुंघराले होते हैं और अत्यधिक कृष्ण वर्ण के होते हैं, काले काले बाल होते हैं उनके। आज अगर अपन इस धरती पर पाए जाने वाले रत्नों को देखें, काले रंग के रत्न, तो उसमें ऑब्सीडियन नाम का एक रत्न होता है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का वो रत्न होता है। तो वैसे बाल भगवान के वहाँ पर अकृत्रिम जिन बिंबों में होते हैं। और कैसे होते हैं? सुवज्रमय दंता, उनके दांत सुंदर हीरों से बने हुए रहते हैं, वज्रमय होते हैं, वज्र का अर्थ हीरा है। और होठ कैसे होते? विद्युमहारा, मूंगे वाले होते, मूंगे के होठ होते हैं। और हाथ और पैर के तलवे कैसे होते हैं? तो बोले किसलय सोहाय हर, हथ पाय तला। हाथ और पैरों के जो तल हैं, तलवे, वे किसलय का अर्थ होता है जो वनस्पतियों में जहाँ नवीन पत्ते उगते हैं उसकी शोभा को हरने वाले होते हैं। नए पत्ते उगते हैं ना, बस वैसे ही उनके हाथ और पैर रहते हैं। किसलय, किसलय जो नवीन पत्ते होते हैं उसको किसलय बोलते हैं। और 10 ताल माण लखण भरिया, वो प्रतिमा 10 ताल प्रमाण होती है। बाकी किसी देव की प्रतिमा 10 ताल प्रमाण नहीं होती, सिर्फ जिनेंद्र देव की प्रतिमा 10 ताल होती है। और लक्षण भरिया, भगवान के जो शरीर में 1008 लक्षण हैं, उन लक्षणों से भरित होती है वो प्रतिमाएं सहज रूप से। और पेखंत एव, वे प्रतिमाएं ऐसी लगती है जैसे अपने को देख रही हैं। और वदंतावा, ऐसा लगती है कि जैसे अपने से कुछ बोल रही हैं। पुरुजिण तुंगा, उनकी ऊंचाई आदि जिनेंद्र भगवान के बराबर होती है। आदि जिनेंद्र की ऊंचाई 500 धनुष। और कैसी होती है? रैणमय, रत्नमयी होती है, 108 होती है। और चमर कर नाग जखग 32 संग मिगुण मिहुण गेहि पोह जुत्ता सरिसिये पंतिये गब्बगी सुट सोहंती। नागकुमार यक्ष, यानी यक्ष जो है व्यंतरों के प्रतिनिधि है, नागकुमार भवनवासियों के प्रतिनिधि है। तो ये दोनों भगवान की दाहिने और बाईं तरफ 64 चंवर को ऐसे जोड़े में पकड़ करके खड़े होते हैं। यानी एक यक्ष यक्षी के साथ एक चंवर पकड़ेगा, यक्ष का एक हाथ रहेगा और यक्षी का हाथ नीचे रहेगा। ऐसे 32 जोड़े होंगे यक्ष यक्षियों के, और एक तरफ नागकुमार नागकुमारियों के 32 जोड़े होंगे, और वो भी ऐसे ही पकड़ेंगे चंवरों को। बस वो राइट और लेफ्ट वाला है, उस हिसाब से वो करेंगे जो भी है। और क्या होता है भगवान के पास अकृत्रिम चैत्यालयों में? तो सबसे महत्वपूर्ण गाथा ये देख लीजिए। फिर अष्टमंगलों के नाम दिए हैं लास्ट में, उसमें ये गाथा है श्री देवी सुध देवी। भगवान जिनेंद्र के पास एक लक्ष्मी देवी की प्रतिमा होगी, एक सरस्वती देवी की प्रतिमा होगी। सवर्ण सनक कुमार जखाणम रूवाणीय जिण पासे मंगल मठ्ठमि होदी। सर्वाणी यक्ष की एक प्रतिमा जो समवसरण में धर्म चक्र को सिर के ऊपर धारण करते हैं, उनको सर्वाणी यक्ष कहते हैं। और सनत कुमार यक्ष भी होते हैं। तो इन दो यक्षों की प्रतिमा
एक लक्ष्मी देवी की प्रतिमा और एक सरस्वती देवी की प्रतिमा भी देवच्छंद में, जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ भगवान की प्रतिमा के साथ जिण पासे, जिनेंद्र के पास ये प्रतिमाएं होती है। और अष्टमंगल भी होते हैं। अष्टमंगल कौन से हैं? तो भिंगार कलश दर्पण जारी है, कलश है, दर्पण है, वीयण धय चामरादवत्तमः, वीयण का अर्थ होता है पंखा, ध्वज, ध्वज का अर्थ प्रसिद्ध झंडा, चामर चमर, और आतपत्र, आतपत्र का अर्थ छत्र है, सुवैठ मंगलाणीय अट्ठही सयाणि पत्तेयम, और सुप्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ का अर्थ स्थापना, स्थापना होती है ना, आपके यहाँ पर है क्या? ठोना बोलते हैं उसको, वो होता है। स्वस्तिक अष्टमंगल में नहीं है। अगर धारणा हो किसी की कि स्वस्तिक भी अष्टमंगल में है तो वो सुधार लेना, स्वस्तिक अष्टमंगल में नहीं आता। और कितनी संख्या होती है इनकी? एक एक प्रतिमा के साथ एक एक मंगल 108 होते हैं। और उसके बाद सामने का वर्णन है कि भगवान के जिनालय का जो द्वार है, गर्भालय का, वहाँ पर क्या क्या लटका होता है। अब ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, अभी जितना सुना उसका मज़ा लो बिल्कुल। जैनम जयतु शास्त्रम। अब जो ध्यान का प्रकरण था, आज चूँकि दंडीश्वर का ये विवरण पूर्ण करना था हमें, तो ध्यान का वर्णन अपन आगामी सत्र में, कल शंभवनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है उत्तर पुराण के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, और दोपहर को पिच्छी का परिवर्तन भी है। तो कल प्रातःकाल अपन एक ध्यान का परिचय, उसका वर्णन और कुछ उसका डेमो, कुछ प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे। जैनम जयतु शास्त्रम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे केवल नाम में मावलिंद